हमारी दुनिया अजीबोगरीब घटनाओं से भरी हुई है। आप माने या ना माने, बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हमारे आसपास हमेशा होती है, पर ज़्यादातर हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो आज हम ऐसी ही 5 अजीबोगरीब घटनाएं आपके सामने लेकर आए हैं, जो अगर कैमरे में कैद नहीं होती तो शायद ही उस पर कोई यकीन करता। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब तक आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें आप आसमान में होने वाली कुछ अजीबोगरीब घटना देखते हैं, पर यह तस्वीर जो आप अभी देखने जा रहे हैं उन सभी आसमानी घटनाओं में से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये तस्वीर जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिख रही लाइट्स को नागा लाइट्स या नागा फायर बॉल्स कहा जाता है। नागा लाइट्स या नागा फायर बॉल्स ज़्यादातर वियतनाम में दिखती है। पहली नज़र में देखने से शायद आपको लगेगा कि ये कोई कंदील या पेपर लैंटर्न है, पर ऐसा नहीं है। वियतनाम के आम शहरियों की माने तो कई साल में एक बार ही दिखती है। ज़्यादातर ये लाइट्स शाम में दिखती है। वियतनामी लोगों का मानना है कि ये लाइट्स समुद्र के देवता का एक आशीर्वाद है। ये लाइट्स समुद्र की तरफ से आती है और धीरे धीरे आसमान की तरफ चली जाती है। और सबसे मिस्टीरियस बात तो ये है कि ये लाइट्स किसी आम लैंटर्न की तरह नीचे की ओर नहीं आती, बल्कि अपने आप ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। समुद्र देवता को खुश करने के लिए वियतनाम में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसको आम भाषा में लैंटर्न फेस्टिवल भी कहा जाता है। दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल को देखने आते हैं, पर ये लाइट्स बहुत ही किस्मत वालों को ही देखने मिलती है। आपको क्या लगता है इन लाइट्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाइनटीन 1970 से 1973 के बीच अमेरिका एक शमशान घाट बन गया था, जिसका कारण एक सीरियल किलर डैन कॉर्ली या कैंडीमैन था। पूरे अमेरिका में कैंडीमैन का इतना भयानक खौफ था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया करते थे। डैन कॉर्ली या कैंडीमैन, जो कि एक सीरियल किलर था, 1970 से 1973 के बीच करीब 28 या उससे ज़्यादा बच्चों की हत्या और रेप कर चुका था। जहां पर पुलिस ने डैन कॉर्ली या कैंडीमैन को पकड़ा था, वहां से 28 बच्चों की लाश उनकी फ़ोटो के साथ मिली, पर साथ ही एक और लड़की की फ़ोटो मिली जिसके बारे में पुलिस को कोई सबूत या लाश नहीं मिला। पुलिस द्वारा इंटरोगेशन किए जाने के बाद उस सीरियल किलर ने ये बताया कि वो हर बच्चे को सोच समझकर चुनता था और सही टाइम मिलने पर उनको उठा लिया करता था। पर लास्ट तक इंटरोगेशन करने के बाद भी डैन कॉर्ली ने इस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और पुलिस द्वारा कई सालों तक चली इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उस लड़के की कोई जानकारी नहीं मिली। हमारी धरती के आसपास बहुत सी नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट हर वक्त तैरते रहते हैं, जिनकी संख्या शायद लाखों में हो। कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़े हैं तो कुछ बहुत ही छोटे। ये तस्वीर जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली नज़र में आपको शायद लगे कि ये कोई मैनमेड सैटेलाइट या कोई क्राफ्ट है। इस तस्वीर में दिख रही चीज़ को साइंटिस्ट ब्लैक नाइट कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को साइंटिस्टों ने सन 1899 को डिस्कवर किया था। सन 1899 तक किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पेस में बहुत ही ज़्यादा थी और साथ ही ये ऑब्जेक्ट धरती के नॉर्थ टू साउथ की ओर तैर रहा था, जो कि कोई आम सैटेलाइट जैसा नहीं था। कई सालों तक चली छानबीन के बाद साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि ये कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं था, पर आज भी साइंटिस्टों को इस ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी नहीं मिली है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग राय है। कई साइंटिस्टों का मानना है कि शायद ये कोई एस्ट्रॉयड है जिसका शेप कोई एयरक्राफ्ट जैसा है, और वहीं कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये कोई यूएफओ है जो हम पर नज़र बनाए है। पर आज भी इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि भला ये क्या है।
आपको क्या लगता है इस ऑब्जेक्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या होगा अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो हज़ारों साल आगे फ्यूचर से आया है? हो सकता है कि शायद आप उस पर यकीन भी ना कर सके। आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में देखने जा रहे हैं जिनका दावा था कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। ये तस्वीर जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एंड्रू कार्लिसन की है, जिनको मार्च 2003 में SEC वायलेशन के अंडर अरेस्ट किया गया था। अगर आप टाइम ट्रेवल की घटनाओं के बारे में जानना पसंद करते हैं तो मे भी आपको इनके बारे में पता हो। 2003 में इन्होंने 126 हाई रिस्क ट्रेडिंग की और सबसे वियर्ड बात तो ये थी कि एंड्रू हर ट्रेड में सक्सेसफुल रहे। इन्होंने ओनली $1800 यानी करीब 16,000 इंडियन रुपी के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की, पर जल्द ही $350 मिलियन यानी करीब 26 बिलियन एंड 250 मिलियन इंडियन रुपी के मालिक बन गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड इंसिडेंट था, जिस कारण SEC ऑफिसर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद एंड्रू के साथ पूछताछ की गई। उन्होंने कन्फेस किया कि वे एक टाइम ट्रेवलर है। एंड्रू ने यह भी क्लेम किया कि वे 200 साल आगे फ्यूचर से आए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें उसामा बिन लादेन की मौत के बारे में और एड्स जैसे डेंजरस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी है, और वे ये सभी नॉलेज तभी शेयर करेंगे जब ऑफिसर्स उन्हें उनकी टाइम मशीन तक पहुंचा देंगे। बहुत पूछताछ करने के बावजूद एंड्रू ने उन्हें ये बताने से इनकार कर दिया कि उनकी टाइम मशीन कहाँ है। ये घटना न्यूज़ और मीडिया में एक आग की तरह फैल गई, जिस कारण एंड्रू पर कार्रवाई में जल्दी बरती गई। और चूंकि SEC ऑफिसर्स के पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था एंड्रू के खिलाफ, सो उन्हें छोड़ना ज़रूरी हो गया। तो क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली फोटो जो हम देखने जा रहे हैं, ये इमेज भी टाइम ट्रेवल की घटना से ही रिलेटेड है। शायद आप एंड्रू फेंस के बारे में जानते हो, अगर नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। We will try to make a dedicated video on this topic, so please let us know in the comment section. यहाँ हम सिर्फ एक रेफरेंस देखेंगे। कई लोगों का मानना है कि रुडोल्फ फेंस एक रियल लाइफ अर्बन लेजेंड थे। ये घटना 1950s की है, जब एक रोड में एक आदमी सडनली अपीयर हुआ और एक कार से टकरा गया, जिसके कारण उसकी कुछ चीज़ें ज़मीन पर गिर गई और वो शख्स जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया। पुलिस द्वारा आसपास मौजूद लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि वो शख्स बहुत पुराने समय के कपड़े पहना हुआ था, और साथ ही उसके सामान की छानबीन के बाद पता चला कि वो शख्स 1876 में लापता हो गया था। ये घटना टाइम ट्रेवल की सबसे फेमस घटनाओं में से एक है। आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spitting hot shit. I'm topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Facts, matter of fact, making racks where it's at. Had my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back.